Food and fun. So what we mean by food and fun? As we know, food means खाना and fun. Fun मतलब मज़ा. So when we eat food, we enjoy food. So what is this chapter is all about? Let's start. So tring tring, the doorbell rang. ठीक है, तो जो डोरबेल थी, जो घंटी थी, डोरबेल सुनते हो गए कैसे आवाज़ करती है डोरबेल की घंटी, तो डोरबेल की आवाज़ करती है ट्रिंग ट्रिंग. व्हेन मनप्रीत ओपन द डोर शी सॉ दिव्या एंड स्वस्तिक देयर. तो जब मनप्रीत, एक लड़का है मनप्रीत जिसका नाम है, ठीक है, जब वो डोर ओपन करता है, जब डोर की घंटी ट्रिंग ट्रिंग बजती है, तो वो क्या पाता है कि दरवाजे पे जो है दिव्या और स्वस्तिक हैं. ठीक है, दिव्या और स्वस्तिक दो लोग हैं दरवाजे पे. शी कॉल्ड आउट एक्साइटली, वो बहुत ही खुशीपूर्वक जो है एक्साइटली मतलब बहुत खुश होकर जो बुलाती है कि गुरनूर 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 देखो, लुक हु हैज़ कम, देखो कौन आया है. गुरनूर केम रनिंग, और ये सुनकर कि मनप्रीत ने बुलाया कि देखो कौन आया, ये सुनकर दौड़ा दौड़ा जो है गुरनूर जो है आया देखने की कौन आया है. व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड्स शी हग देम हैप्पीली. जब वो अपने दोस्तों को देखती है, यानी गुरनूर जब स्वस्तिक और दिव्या को देखती है तो क्या करती है, वो उसे हग करती है. हग मतलब उसके गले लगती है. ठीक है, कुछ इस तरह से. ओके, तो अब पूछती है व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल. तो पूछती है कि आप तुम लोग हॉस्टल से कब वापस आए, बोर्डिंग स्कूल से कब वापस आए. बोर्डिंग स्कूल किसे कहते हैं? ऐसा स्कूल जहाँ पे स्कूल में ही आपको रहने की व्यवस्था हो. जैसे हमारा केंद्र विद्यालय में तो रहने की व्यवस्था नहीं है, हॉस्टल नहीं है, तो हम उसे बोर्डिंग स्कूल कहते हैं. बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल्स भी चलते, तो उसी बोर्डिंग. तो पूछते हैं तुम लोग बोर्डिंग स्कूल से कब आए हो, तो वो लोग जवाब देते हैं जस्ट यस्टरडे, बस यही पिछले दिन हम लोग जो आए हैं, यस्टरडे हम आए हैं. वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ हैं, गुरनूर पूछता है दिव्या से और स्वस्तिक से. तो क्या जवाब मिलता है, वी वॉन्ट टू मीट देम, स्वस्तिक सेड. ठीक है, तो स्वस्तिक कहता है कि हम तुम्हारे पापा मम्मी से मिलना चाहते हैं. ठीक है, तो स्वस्तिक बोलता है गुरनूर से कि हम तुम्हारे पापा मम्मी से मिलना चाहते हैं, वो कहाँ है. ठीक है, ये पूछता है. दे आर एट गुरुद्वारा, तो पापा मम्मी कहाँ हैं, वो गुरुद्वारा में है. तो गुरुद्वारा किसे कहते हैं, गुरुद्वारा जैसे कहते हैं हमारे इंडिया में सिख रिलीजन है, तो सिख रिलीजन के लोग जो है, सिख धर्म के लोग कहाँ पूजा करते हैं, वो गुरुद्वारा में पूजा करते हैं. तो गुरुद्वारा कुछ ऐसा दिखता है. मुस्लिम लोग कहाँ पूजा करते हैं, मॉस्क में, मस्जिद में. हिंदू लोग मंदिर में. क्रिश्चियन लोग कहाँ पूजा करते हैं, चर्च में, है ना. तो यानी कि ये फैमिली जो है ये सिख फैमिली है. ठीक है, ये सिखों का परिवार है, सिख फैमिली है, वी नो इट. और सिख लोग की पहचान क्या है कि वो लोग टर्बन, माथे पे जो है टर्बन पहनते. ठीक है, पगड़ी पहनते. ओके, सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई द सिख पीपल. तो सिख पीपल कहाँ पे वर्शिप करते हैं, पूजा कहाँ करते हैं, गुरुद्वारा में करते हैं. बहुत सारे गुरुद्वारा हैं, जैसे कि गोल्डन टेम्पल है, तरह तरह के गुरुद्वारा हैं. वी वर अबाउट टू गो देयर टू, गुरनूर रिप्लाइड. गुरनूर रिप्लाई करता है, जवाब देता है कि हम लोग भी जो है वहीं पे जाने वाले हैं, गुरुद्वारा ही जाने वाले हैं. ओ गॉड वी विल ऑल्सो कम विथ यू, सेड दिव्या. तो दिव्या कहती है कि ओ हम लोग भी चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे. दिव्या ये कहती है. ठीक है, तो गुरनूर ने तो बता दी कि हम लोग गुरुद्वारा जा रहे हैं जहाँ पर पापा मम्मी गए हुए हैं. तो दिव्या भी कहते कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ. यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस, डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल. तब पूछ रहा है, ठीक है, कि तुम जो है केवल वेकेशंस में ही आते हो यहाँ पे, छुट्टी जब होती है तुम्हारे स्कूल में तभी तुम आते हो यहाँ पे. ओके, तो क्या तुम्हें हॉस्टल में स्टे करना रहना क्या तुम्हें पसंद पड़ता है. यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, तुम ज़रूर अपने मम्मी पापा को जो है मिस कर रहे होगे क्योंकि तुम हॉस्टल में रहते हो. गुरनूर ये पूछता है, किससे पूछता है, स्वस्तिक से पूछता है और दिव्या से पूछता है. स्वस्तिक और दिव्या कहाँ से आए हैं, बोर्डिंग स्कूल से आए हैं. स्वस्तिक और दिव्या दोनों बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं. अब वो आए हैं गुरनूर से मिलने, और गुरनूर के मम्मी पापा गुरुद्वारा गए हैं. तो गुरनूर भी गुरुद्वारा जा रहा है, दिव्या भी जा रही है उनके साथ, और स्वस्तिक भी जा रहे हैं गुरुद्वारा. ओके, तो आगे देखते हैं क्या होता है. दिव्या सेड वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन. तो दिव्या कहते कि हाँ, गुरनूर ने पूछा कि तुम्हें हॉस्टल में मज़ा आता है, मम्मी पापा से दूर है. तो दिव्या कहती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आता है, हॉस्टल में हॉस्टल लाइफ काफ़ी मज़ेदार है. ठीक है, ऐसा नहीं कि बोरिंग है. हाँ, हम लोग मम्मी पापा को मिस करते हैं, उनको याद ज़रूर करते हैं. दिव्या ये कहती है.
Even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children. हालांकि कभी कभी हॉस्टल का खाना जो है अच्छा नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हम लोग एक साथ बैठ कर जो है खाना खाते हैं, ठीक है, एक साथ बैठ कर जो है डाइनिंग रूम में जो है बैठ कर जो है बच्चे जो है एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। इसलिए खाना अच्छा नहीं भी बना है तब भी उन्हें खाना खाने में मज़ा आता है, कुछ इस तरह से। देख रहे हो ना, तो यह हॉस्टल का डाइनिंग रूम है जहाँ पे बैठ के सभी बच्चे खाना खाते हैं बोर्डिंग स्कूल में। यू नो व्हेन समवन इन आवर हॉस्टल गेट्स होममेड फूड वी ऑल रश टू देयर रूम्स। तो क्या तुम्हें पता है कि जब भी हमारे हॉस्टल में किसी के यहाँ पे घर का बना हुआ खाना आता है, होममेड यानी कि घर का बना हुआ खाना आता है किसी के यहाँ, तो हम लोग तेज़ी से जो है उसके रूम की ओर भागते हैं, ठीक है, तेज़ी से जो है रश करते हैं, मतलब कि तेज़ी से उसके रूम की ओर दौड़ते हैं। क्यों? घर का खाना आया है बन के, यानी घर का खाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं रहता है। दैट फूड फिनिशेज विद इन मिनट्स, स्वस्तिक सेड लाफिंगली। और वो जो खाना जो बन के आता है घर से, किसी के बच्चे के यहाँ से घर के खाना बन के आता है, तो खाना जो है 2-3 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है, विद इन मिनट्स, कुछ मिनट के अंदर ही जो है खाना जो है ख़त्म हो जाता है, इतना टेस्टी रहता है। स्वस्तिक जो है हंसते हुए, लाफ करते हुए, हंसते हुए वो बोलता है वो, ठीक है। डू यू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल? क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो बच्चों? नहीं, आप तो बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अगर हाँ पढ़ते हो तो येस। इफ़ यू डू नॉट, ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोज टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट। अगर बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ते तो तुम पता करो कि कोई बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है कि नहीं, यानी कि ऐसा स्कूल जहाँ पे हॉस्टल भी है क्या, ठीक है। ऐसे बच्चे से कोई बात करो, पता करो। क्या पता करना है तुम्हें? व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, इन व्हाट वेज इज बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। किस तरह से बोर्डिंग स्कूल जो है बाकी स्कूल से अलग होता है, ठीक है, ये पता करो, उनसे पूछो, बात करो। तो क्या हो सकता है आंसर? हियर इज द आंसर, इन बोर्डिंग स्कूल वी लिव विथ आवर फ्रेंड्स। बोर्डिंग स्कूल में हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं और पेरेंट्स से हम लोग दूर रहते हैं क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं। इन अदर स्कूल चिल्ड्रन एवरी डे कम टू द स्कूल इन द मॉर्निंग एंड गो होम इन द इवनिंग। और दूसरे स्कूल में क्या होता है, बच्चे सुबह में स्कूल आते हैं और शाम को आफ्टरनून में जो है चले जाते हैं घर को। लेकिन बोर्डिंग स्कूल में ऐसा नहीं था, वो तो हॉस्टल में ही रह जाते हैं, है ना। तो ये होता है बोर्डिंग स्कूल। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर? किस तरह का खाना उन्हें मिलता है वहाँ पे, देखो। सो हियर इज द आंसर, all kinds like that get at home। जो घर पे जो खाना मिलता है कुछ उसी तरह का खाना हॉस्टल में भी मिलता है, ठीक है, ये भी है। और ठीक है, ये भी है। Where do the children sit and eat in the boarding school? अब बोर्डिंग स्कूल में बच्चे कहाँ बैठ के खाते हैं एक साथ? वो डाइनिंग रूम में बैठ के खाते हैं, जैसे कि हमने आपको पिक्चर दिखाया था, इन द डाइनिंग हॉल, ठीक है। तो वो डाइनिंग हॉल में जो है बैठकर जो है खाना खाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल? अब बोर्डिंग स्कूल में खाना कौन बनाता है उनके लिए? हु कुक्स, तो रसोइया बनाता होगा, ठीक है। ओके, वी ऑल नो। कौन सर्व करता है? द स्कूल कुक, जो कुक है, रसोइया है, वो प्रिपेयर करता है, और जो हेल्पर है वो खाना सर्व करता है, बांटता है। हु वॉशेस द वेसल्स? बर्तन कौन देता है? वेसल मतलब यूटेंसिल्स, बर्तन कौन देता है? सफाई वाला धोता है, ठीक है। डू द चिल्ड्रन मिस होममेड समटाइम्स? यस, हाँ बिल्कुल, बच्चे तो घर का खाना ज़रूर मिस करते होंगे क्योंकि हॉस्टल का खाना उतना अच्छा नहीं होता है तब भी, ठीक है। वुड यू लाइक टू गो टू बोर्डिंग स्कूल? वाई? तुम्हें क्या बोर्डिंग स्कूल जाना पसंद पड़ेगा? तो क्यों? अगर तुम्हें नहीं पसंद है बोर्डिंग स्कूल जाना तो योर आंसर विल बी नो। अगर तुम्हें जाना पसंद है बोर्डिंग स्कूल तो योर आंसर इज़ येस। और तुम्हें ये भी लिखना है कि क्यों तुम बोर्डिंग स्कूल जाना चाहते हो, ठीक है। अगर येस है तुम्हारा तो आंसर ये होगा, आई वुड लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल फॉर अ वीक और 2, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फन बट डू नॉट वांट टू मिस माय पेरेंट्स। तो मैं बोर्डिंग स्कूल जाना पसंद करूँगा लेकिन 1 या 2 वीक के लिए, 1 साल के लिए नहीं जाऊँगा मैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को मिस नहीं करना चाहता, पेरेंट्स से दूर नहीं रहना चाहता, ठीक है। तो बोर्डिंग स्कूल कुछ इसी तरह का होता है, ठीक है, हॉस्टल्स रहते हैं, ओके, वहाँ पे। अब देखो गुरुद्वारा पहुँच गए, कौन कौन पहुँच गए गुरुद्वारा? स्वस्तिक पहुँच गए हैं, दिव्या पहुँच गए हैं, गुरनूर पहुँच गए हैं, ठीक है, और वहीं पर उसके मम्मी पापा भी हैं। तो ये गुरुद्वारा ये लोग पहुँच चुके थे। तो गुरुद्वारा में क्या होता है देखो, The children chatted all the way to the गुरुद्वारा। गुरुद्वारा पहुँचते पहुँचते रास्ते में जो पूरा एकदम चैट किए, मतलब कि बातचीत खूब किए, ठीक है, गुरुद्वारा पहुँचते पहुँचते। देयर दे कवर देयर हेड्स, और जैसे ही गुरुद्वारा पहुँचे वो अपना हेड जो है रुमाल से जो है कवर कर लेते, ठीक है, ऐसे होता है गुरुद्वारा में। द वेंट इनटू द किचन ऑफ द गुरुद्वारा। गुरुद्वारा का जो किचन था वो किचन में गए, ठीक है। इट वॉज वेरी ह्यूज। और गुरुद्वारा का जो किचन होता है वो बहुत बड़ा होता है, जैसे कि हम पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, गुरुद्वारा का किचन बहुत बड़ा होता है, कुछ ऐसा होता है, देखो, है ना, देख रहे हो, ये
किचन है, गुरुद्वारा का किचन देख लो कितने बड़े बड़े बर्तन हैं जिसमें सभी लोग जो है खाना बना रहे हैं। देख सकते हो सिख धर्म के लोग क्या पगड़ी पहनते हैं, है ना, इतनी बड़े बड़ी किचन होते हैं। और भी देखो, ओके लुक, इतनी सारी रोटियां बनती हैं, बहुत ही बड़े बड़े किचन होते हैं गुरुद्वारा में, ठीक है। और देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी लोग काम करते हैं गुरुद्वारे के किचन में। तो अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन देयर, बहुत सारे काम जो है वहाँ पे हो रहे थे। फूड जो है बड़े बड़े बर्तन में बन रहे थे, जैसे कि मैंने पिक्चर आपको दिखाएगा। एक साइड पे जो चना और उड़द दाल जो है उबल रहा था, ठीक है, ये सब हो रहा था। इन अनदर वेसल कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वाज बीइंग मेड, और दूसरे बर्तन में क्या हो रहा था, फूल गोभी और आलू की सब्जी बन रही थी। देयर इज़ योर पापा, तो देखो तुम्हारे पापा वहाँ पे हैं, यानी कि उसके पापा कहाँ थे, गुरनूर के पापा मम्मी गुरुद्वारा थे, और गुरनूर भी गुरुद्वारा जा रहा था, तो वहाँ पे उसके पापा मम्मी भी मिल गए। देखो तुम्हारे पापा वहाँ है। गुरनूर कहता है लेट अस गो एंड मीट हिम। स्वस्तिक सेड, स्वस्तिक कहता है कि चलो हम तुम्हारे पापा से मिलते हैं, बात करते हैं उनसे, ठीक है। तो वो लोग ये कहते हैं। तो गुरुद्वारा में बहुत सारे किचन्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे काम जो है हुआ करते, ठीक है। गुरुद्वारा अगर गए हो तुम तो आंसर इन द कमेंट कि हाँ हम गुरुद्वारा गए हैं। और गुरुद्वारा में काफ़ी लोग लंगर के बारे में भी जानेंगे, लंगर क्या होता है, वी विल नो अबाउट इट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर यू डूइंग हियर। मंजीत सिंह वाज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रेन। ओके, तो मंजीत सिंह है, यानी कि गुरनूर के पापा का क्या नाम है, मंजीत सिंह। तो मंजीत सिंह जो है गुरनूर के पापा पूछते हैं बच्चों तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं खुश हूँ तुम लोग को देखकर, ठीक है। तो अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, स्वस्तिक आस्क। अब स्वस्तिक पूछता है अंकल से, गुरनूर के पापा से, कि अंकल हम भी क्या आपकी मदद कर सकते हैं किचन में, रसोई में हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, स्वस्तिक पूछता है। मंजीत सिंह सेड आई एम प्रिपेयरिंग काढ़ा प्रसाद। तो मंजीत सिंह कहते हैं कि हम जो है काढ़ा प्रसाद बना रहे हैं, ठीक है। काढ़ा प्रसाद कैसा होता है, काढ़ा प्रसाद जो होता है कुछ ऐसा दिखता है, देखो, ठीक है, ये हलवा की तरह कुछ होता है, ठीक है, सूजी का हलवा की तरह जैसा होता है ये काढ़ा प्रसाद। ओके, कुछ ऐसे बनाया जाता है और ये बांटा जाता है, ठीक है, एक तरह का प्रसाद होता है। ओके, तो ये जो है प्रिपेयर करते। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लावर इन द घी इन दिस बिग कढ़ाई। तो काढ़ा बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो है आटे को जो है खूब जो है भूनते हैं घी में, एक बड़ी सी कढ़ाई में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। ओके, बड़ी सी कढ़ाई में जो है भूनते हैं, देख रहे हो ना यहाँ पे भून रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बनता है, कुछ हलवे की तरह होता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ हलवा, जैसे कि मैंने बताया कि हलवा की तरह होता है, इजंट इट, हलवा की तरह होता है। व्हेन यू विल ऐड शुगर इन इट, ठीक है। अब दिव्या पूछती कि आप इसमें चीनी कब डालेंगे इस हलवा में, तब क्या होता है, जवाब देते हैं दे सॉ मनप्रीत्स मदर एंड रश टू मीट हर। अब क्या देखते हैं, मनप्रीत की जो मम्मी थी, ठीक है, मनप्रीत की जो मम्मी थे उनको वो देखते हैं और उनकी ओर जो है तेजी से मिलने जाते हैं उनको, ठीक है। दिव्या पूछती है, दिव्या आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग आंटी, आंटी आप क्या कर रही हैं, ठीक है, आंटी आप क्या कर रही हैं, ये पूछते हैं, दिव्या पूछती है आंटी से, ठीक है। तो बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर। तो आंटी कहती है कि हम लोग क्या करें, हम लोग चपाती बना रहे हैं, ठीक है, चपाती बना रहे हैं इस तंदूर में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लेडीज़ को देख सकते हो ना, बहुत सारी महिलाएं जो है रोटी बना रही हैं, ठीक है, ताकि तंदूर में वो सेक सके, ओके, रोटी बना सके। तो ये काम कर रही थी मनप्रीत की मम्मी, ओके, मनप्रीत की मम्मी, ठीक है। तो यही पूछती है दिव्या। तो दिव्या अब देखो आगे क्या था, सो मेनी चपातीज एट वन गो, बहुत सारी चपातियाँ जो एक ही बार में ही बन जाती हैं। दिव्या वॉज सरप्राइज, दिव्या चौंक जाती कि इतनी सारी चपातियाँ एक ही बार में बन जाती हैं, और इतने बड़े बड़े तवे हैं, इतने बड़े बड़े तवे हैं, और उन तवों पे एक ही बार में इतनी सारी रोटियाँ बन जा रही है, देख रहे हो ना, है ना, देख सकते हैं पिक्चर में। तो ये देखकर जो है दिव्या चौंक जाती है कि देखो कितना बड़ा बड़ा है, ठीक है। कैन आई हेल्प, क्या मैं मदद कर सकती हूँ। तो कहती हैं आंटी हाँ श्योर, बिल्कुल, कम एंड ट्राई, आओ और कोशिश करो, हियर एवरीवन कैन हेल्प, यहाँ पे सब कोई मदद कर सकता है। तो गुरुद्वारा में सब कोई मदद कर सकता है, ठीक है, जो भी अपनी इच्छे से चाहे वो अपनी मदद कर सकता है। बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, लेकिन पहले अपने हाथ धो लो, ठीक है, आंटी रिप्लाई करती है। ओके, तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। दिव्या वॉश्ड हर हैंड्स एंड जॉइन द ग्रुप नियर द तवा। दिव्या अपने हाथ धोती है, अब तवा के पास जो है, तवा जिस पे रोटी बनती है उसके पास बैठ जाती है। द तवा वॉज वेरी हॉट, तवा बहुत गर्म था। शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा। अब रोटी से जब तवा से जब रोटी बाहर आती तो क्या करती थी, वो रोटी पे जो घी लगाती थी, ठीक है। स्वस्तिक वंडर्ड अलाउड
हु ब्रिंग्स ऑल द मटीरियल टू कुक सो मच फूड। अब इतना सारा खाना बनता है गुरुद्वारा में, तो इतना सारा खाना बनता है तो कौन लाता होगा इतना सारा सामान खाना बनाने के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वन ऑफ द लेडीज आंसर, एक लेडी आंसर करती है, ठीक है, एक लेडी जो है आंसर देती है स्वस्तिका कि देखो एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर, सबको यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ ना कुछ देता है, ठीक है, कुछ कुछ तरीक़ों से। सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव मनी एंड अदर्स हेल्प इन द वर्क। तो कुछ लोग जो है पैसा देते हैं, कुछ लोग सामान देते हैं, कुछ लोग जो है काम करने में मदद करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ये काम जो है होता है यहाँ पे, ये कहते हैं। सो स्वस्तिक, हाउ डू यू लाइक इट, हैव यू एवर कुक्ड बिफोर, टीज मनप्रीत। अब मनप्रीत को चिढ़ा के बोलता है, तो स्वस्तिक बताओ कैसा लगा तुम्हें ये, ठीक है, तुम कभी यहाँ पे कुछ पकाए हो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये पूछता है। नो बट आई एम एन्जॉइंग वर्किंग विथ एवरीवन, सेट स्वस्तिक। अब स्वस्तिक जवाब देता है, लेकिन हाँ मैंने नहीं पकाया यहाँ पे कुछ, मैंने ऐसी जगह नहीं देखी, लेकिन कहता है स्वस्तिक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे सबके साथ। वी हार्डली रियलाइज्ड हाउ ऑल दिस फूड, चपातीस, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट। तो हमें चौंक कर ही ताज्जुब हो रहा है कि कैसे इतना सारा लोगों के लिए चपाती, राइस, हलवा, दाल, सब्जी जो है इतना तेज़ी में बन जाता है, ठीक है, ठीक है, ये कह रहा है। आफ्टर अरदास कढ़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। अरदास हो चुकी है। अरदास किसे कहते हैं, अरदास एक तरह का प्रार्थना होता है, ठीक है, जिसे हम लोग नमाज करते हैं, प्रेयर करते हैं, ठीक है, तो अरदास एक तरह का प्रार्थना होता है। अरदास हो जाने के बाद क्या होता है, काढ़ा प्रसाद जो है लोगों में बांटा जाता है, जैसे भी हम लोग भी जानते हैं पूजा पाठ हो जाता है तो उसके बाद प्रसाद बांट रहे हैं, तो यहाँ पे भी अरदास हो जाने के बाद जो है काढ़ा प्रसाद जो है बांटा जाता है, ठीक है, अरदास हो जाने के बाद, ओके, तो ये हो रहा है, काढ़ा प्रसाद बांटा जाता है। तो अब क्या होता है, some of boys quickly laid out dairies in the veranda and all the people sat down in rows to have langar। अब क्या करते हैं, काढ़ा बट गया, प्रसाद बट गया, तो अब क्या करते हैं, कुछ लड़के जो तेजी से बरामदा में जो है दरी बिछा देते हैं, ठीक है, दरी बिछा देते हैं और सभी लोग जो है लाइन से लंगर के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है। अब लंगर क्या होता है, लंगर एक तरह का लंगर जो है ना, देखो क्या होता है बता रहे हैं। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर्स सर्व वाटर, कुछ लोग खाना परोसते हैं, कुछ लोग पानी बांटते हैं। एवरीवन ईट टुगेदर, यानी लंगर में जो है सब लोग जो है एक साथ बैठकर जो है भोजन करते हैं, एक साथ बैठकर जो है खाना खाते हैं, ठीक है। कोई भी खा सकता है, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का, कोई भी गरीब अमीर, सब कोई आदमी जो है लंगर में जाके खाना खा सकता है, फ्री में, मुफ्त में, ठीक है, ओके। तो लंगर में सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, वहाँ पे ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ठीक है, सब एक है, ना कोई लड़का है ना लड़की है, ठीक है, सब कोई एक साथ मिलके बैठ के खाना खाते हैं लंगर में। तो लंगर कुछ ऐसा होता है, देखो ये रहा लंगर, ओके, दिख रहा हो ना, ये रहा लंगर की तस्वीर, देखो पीपल जो है बैठ के खाना खा रहे हैं ना। क्या तुम कभी ऐसा लंगर में खाना खाए हो, अगर खाए हो तो कमेंट में जवाब दो, यस और नो में, ठीक है। तो इस तरह का लंगर होता है, देख रहे हो एक आदमी बैठ कर रोटी बांट रहा है, फिर देखो और भी दिखाते हैं, ये देखो लंगर में सब बैठे हुए हैं, बैठ के भोजन कर रहे हैं, ठीक है, और लंगर का खाना काफ़ी टेस्टी भी रहता है, ओके, देख रहे हो ना, फ्री में सब कोई बैठ के खाना खा रहे हैं, सबके सर पे रुमाल भी बंधे होने चाहिए, ठीक है, कोई भी खा सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, एनीवन कैन गो एंड हैव लंगर, कोई भी जाके लंगर में बैठ के खाना खा सकता है, ठीक है। और ये हर गुरुद्वारा में लगता है, ठीक है, किसी भी गुरुद्वारा में जाओगे हर गुरुद्वारा में लंगर लगता है, ठीक है, ओके, कुछ इस तरह से। और ये सब सारे खाने कहाँ में बनते हैं, गुरुद्वारा के किचन में, है ना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस ओन प्लेट, खाना खत्म होने के बाद सब कोई अपना खुद का प्लेट जो है उठा देता है और एक बड़े से ड्रम में जो है डाल देता है अपना प्लेट, ओके, ओके, कोई दूसरा कोई नहीं उठाता, खुद ही उठा के डाल देते हैं। पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड, और जो खाना बांट रहे थे वो अंत में खाते हैं, ठीक है। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स, वो तुरंत जो है जगह को साफ कर देते हैं और बर्तन सारे धो देते हैं, ओके। अब देखो क्या है, टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करो। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि गुरुद्वारा में एक साथ बैठकर खाना खाना, एक साथ बैठकर खाना पकाना, ये क्या कहलाता है, ये लंगर कहलाता है, ठीक है, इसे हम लंगर कहते हैं, ओके। तो क्या तुम कभी लंगर में खाए हो, हैव यू एवर ईटन लंगर, वेयर एंड व्हेन, तो कहाँ और कब खाए हो लंगर में, आंसर इन द कमेंट, ओके। नाउ मूव फर्दर, हाउ मेनी पीपल वर कुकिंग एंड हाउ मेनी वर सर्विंग देयर फूड देयर, कितने लोग वहाँ पे खाना पका रहे थे और कितने लोग जो है खाना सर्व कर रहे थे, बांट रहे थे, ठीक है,
ये तुम्हें आंसर करना है। अगर नहीं गया है लंगर तो कभी जाना, ठीक है, फ्यूचर में गुरुद्वारा जाना, लंगर खाना ज़रूर खाना। आर देयर अदर ओकेजन्स व्हेन यू हैव ईटन विथ मेनी पीपल, वेयर एंड व्हेन? चलो लंगर में नहीं खाए तो क्या कोई ऐसा ओकेजन था जब तुमने बहुत लोगों के साथ मिलकर खाना खाया था? कहाँ पे, कब? शादी में खाया होगा, शादी में बहुत लोग खाना खाते हैं, 1000 लोग खाना खाते हैं, तो वहाँ पे खाया होगा, ठीक है। तो किसने खाना बनाया है? हु कुक्ड? हु मतलब कौन कुक किया, कौन सर्व किया फूड? तो देखो ये रहा लंगर, देख रहे हो ना ये पिक्चर, देखो लोग जो है, ये देखो रोटियां बन रही हैं, इधर विमेन बैठी हैं, देख रहे हो सारे, ओके, है ना। ये लंगर का काम चल रहा है कुछ ऐसा। तो कुछ तरह इस तरह से जो है लंगर में काम होते, ठीक है। गुरुद्वारा लंगर, सब कोई गुरुद्वारा लंगर ज़रूर जाना कभी मौका मिले तो चैप्टर एंड्स।